सीरियसली किसी को नहीं लेते हैं। सामने वाला कोई भी हो, हम इजीली हरा देंगे, हमको पता है। तो उनके अगेंस्ट कैसा कैसा प्लानिंग रहता है आपका? बेसिकली एक तो बंदा हैक के कारण हुआ है, तो हम सर्वर से ही परमानेंट ब्लैकलिस्ट कर देते हैं। वो देखो जो इतना जो स्ट्रॉन्ग ओसीजी था। में वो आसान प्लेयर है हमारे लिए, तो हमारे जो बंदे बंदे लोग की स्किल्स है, उनमें ही देख सकते हो कि भाई वो सेकेंड ओसीजी फ्रीज होने वाली है। तो हेलो गाइस, आज हमारे साथ बैठे हैं संकल्प गायकवाड़ जो कि यूजी के फाउंडर हैं। तो आज हम उनसे कुछ सवाल पूछेंगे कि कैसे यूजी का आइडिया था, वो कैसे आया और कैसे यूजी मैनेज वगैरह होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक्स फॉर कमिंग संकल्प जी। आप अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल कर यहाँ पर आए, तो उसके लिए थैंक यू। तो आप हमें बताइए कि जो यूजी का जो आइडिया था वो कैसे आपने बनाया, कैसे मतलब जो मेन मोटिव है जो यूजी का दिखता है कि आपके फैमिली में बहुत ज्यादा पावर है जो कि कोशिश करती है कि जो ओसीजी जो है वो 20 सीजन जितवाए। तो इसके पीछे क्या राज है, मतलब क्या आइडिया था और मतलब कैसे मैनेज करते हैं आप ये सब? और बेसिकली पहले क्या हुआ, जो बंदे थे ना, मेरे जो दोस्त थे, तो वो मेरे बहुत ज्यादा थे, मतलब सीजन वन से जो खेल रहे थे वो मेरे दोस्त थे बहुत ज्यादा। तो फिर मेरे एक कहने पे वो आते थे, उसी चेंज करते थे मेरे लिए। तो उन सब ने बोला अपन ने एक न्यू फैमिली क्रिएट करते हैं। तो फिर सबने सजेशन दी, फिर एक यूजी नेम आया ऐसी नाम पे, तो वो बन गया ऐसी। मतलब सबने सबने मिलके मतलब वो सोचा कि भाई हाँ यूजी अच्छा है। तो फिर ये सब जो बंदे थे मेरे साथ में, तो उन लोगों ने मेरे को बोला कि भाई यूजी का हम क्रिएट कर लें। मैंने बोला ठीक है, ऐसे ही यूजी करना। अच्छा, तो फिर आज के टाइम पर मतलब यूजी को कैसे डिफाइन करें कि उसका कोर पर्पस क्या है? क्या सिर्फ 20 सीजन जीतना या फिर आपके कुछ फ्यूचर प्लानिंग्स में से भी कुछ है जो कि आप अचीव करना चाहते हैं अपने इस फैमिली के साथ? नहीं, यूजी अभी भी डोमिनेट कर रही है, मतलब 3 सर्वर में पहली डोमिनेट वन। और यस सेवन तो जीत गए अभी। यस सेवन में अभी एक 31 बिजनेस करके रखे हैं, और यस फोर में अभी 44 बिजनेस हो गए। तो मतलब सारे सर्वर में डोमिनेट कर दिए हैं, मतलब जो सर्वर में हम गए हैं उसमें हम डोमिनेट कर। फ्यूचर प्लान में हमें बस कुछ नहीं, ऐसे ही डोमिनेट करना है बस। तो तो संकल्प जी, टीम का जो स्केल है वो काफी बड़ा हो चुका है। मतलब थोड़ा सा हमें बिहाइंड द सीन्स पे ले चलो कि यूजी का स्ट्रक्चर कैसे रन होता है, मतलब कौन उसके जो मेन ऑथोरिटीज पे हैं, जो मतलब जो मेनली आपके जो फैमिलीज का है जो अक्रॉस द सर्वर्स में वो चलाते हैं। कि कोई कॉन्ट्रैक्ट है या फिर कोई मतलब ऐसे लीडर्स है जो अलग अलग सर्वर्स में अलग अलग ऐसे मतलब जो लीडर्स है जो चलाते हैं यूजी के फैमिली के, या फिर मतलब बस कम्युनिटी है जो कि आप डिसाइड करते हैं कि मतलब कोई भी सर्वर पे जाने से पहले तो डिसाइड करते हैं कि हाँ इस सर्वर पे जिताना है, ऐसा कुछ। तो ये सब कैसे मैनेज होता है? और उसके लिए हम, मतलब मैं अकेला नहीं हूँ उसके लिए। 5-6 बंदे मेरे साथ है जो ओनर रोल रखते हैं यूजी पे। तो उसके साथ मेरे जो कोई भी अगर लीडर, किसी भी सर्वर का लीडर, जो कोई भी ओसीजी का लीडर जब आपको कॉन्ट्रैक्ट देता है कि आप आए अपने फैमिली के साथ हमें दिस सीजन जितवाएं, तो फिर जो ट्रस्ट तो सबसे ज्यादा होता है कि अगर किसी में ट्रस्ट नहीं है तो आपको कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं देगा। तो फिर मतलब इतने शॉर्ट नोटिस पे, जैसे कि हमको पता है कि 3-4 महीने पहले तो यूजी कुछ भी नहीं था, मतलब यूजी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। तो इतने कम टाइम में एक इतना बड़ा जो एक फैमिली बनाना, इतना बड़ा कम्युनिटी बनाना, दूसरे अक्रॉस द सर्वर में ट्रस्ट बिल्ड करना और 20 सीजन में जितवाना, तो ये सब इतने छोटे शॉर्ट नोटिस में कैसे हुआ? ट्रस्ट बिल्ड तो वो पहले से ही था, जो मेरे साथ के बंदे थे वो लोग पहले से ही मेरे साथ थे। और बाकी दूसरे सर्वर में जो ट्रस्ट, मतलब उनके साथ तो ट्रस्ट वो बुलाते हैं, हमें खुद डीएम करते हैं। अभी उन पे ट्रस्ट का कुछ सीन नहीं है, क्योंकि हम उनको ना हमारे सर्वर पे ऐड करते हैं बस। बेसिकली वो हमारे साथ डीएम में ही रहते हैं, और जो कॉन्ट्रैक्ट दिया है बस हम उसको फॉलो करके सीजन जितवा देते हैं। और जो कम टाइम में हमने सक्सेस लिया है, तो उसमें सब लोग ने साथ दिया है, मतलब सारे बंदे बंदे हैं। अभी बेसिकली 98 मेंबर्स है अभी मेरे ख्याल में। क्योंकि सर्वर वन जो होता है, सब लोग मानते हैं कि सर्वर वन जो है वो एशिया का सबसे कम्पिटिटिव सर्वर है, शायद से सर्वर वन।
क्योंकि उसमें भी सीजन जीतना, उसमें कोई भी कुछ भी अगर अचीवमेंट होता है तो वो सारे दूसरे सर्वर के लोग भी जानते हैं कि अगर कोई पर्टिकुलर ओसीजी या फिर स्टेट का बंदा भी कोई लीडर बनता है, तो फिर जानते हैं कि हाँ मतलब सर्वर वन में ये लीडर था। सर्वर वन में कोई भी एडमिन होता तो जानते हैं कि हाँ सर्वर वन पे ये एडमिन था। तो मतलब सर्वर वन बहुत ज्यादा कम्पिटेटिव है। तो मतलब जब आप कुरगन से जीते, अभी तो अब रिसेंटली अभी 2 दिन पहले आपने कुरगन से जीता सर्वर वन पे भी सीजन, तो मतलब फॉर श्योर मतलब आपका बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन हुआ होगा उसमें तो। बहुत ज्यादा पॉपुलेटेड उससे बहुत ज्यादा मतलब अभी कह सकते हो कि मतलब बहुत ज्यादा फेमस हो गई है। अब कभी भी मतलब फैम वॉर में देखो, अगर फैम चैट मतलब फैम वॉर वॉन्स रहता है तो उसमें रिएक्शन में भी यूजी का ही आता है रिएक्शन। तो उससे ही समझ जाओ कितना पॉपुलर है कि हमने गेम किया। और फिर बाद में हम जैसे सेक्शन पे कुछ पोस्ट भी किए तो उनमें 50+ रिएक्शन आता है हर पोस्ट। तो आपने जैसे ही देखा है कि अब क्राइम पे तो सब कुछ चल रहा है अभी, तो क्या आपने सोचा है कि अगर क्राइम पे सब कुछ अच्छा चला तो मतलब इन द फ्यूचर स्टेट में भी जाने का कुछ ऐसा प्लान, क्योंकि स्टेट में इवेंट्स वगैरह भी होते हैं और जैसे कि सबको पता है कि स्टेट हमेशा से क्राइम से पीछे रहा है, तो आप कभी आपने कभी सोचा है कि स्टेट में भी जाकर थोड़ा सा डोमिनेंस अगर ऐसे दिखाए तो। अगर मन करे तो हम स्टेट में भी जा सकते हैं, वो सीजी को हरा सकते हैं स्टेट में जाकर हम इवेंट्स के टर्म्स में हो। लेकिन ऐसा कुछ हमने सोचा नहीं है कि हम हमें इवेंट्स स्टेट में जाकर खेलना है। मतलब पर्टिकुलरली हम वो सीजी ही खेलते हैं। तो जैसे कि मतलब जो मतलब अभी जो यूजी है, तो मतलब उसमें ऐसा मतलब कंट्रोवर्सीज रहते हैं कि जो यूजी का पूरा जो सिस्टम है, वो जब भी किसी भी ओसीजी में घुस जाता है, तो ऐसा मतलब उनके जो ओल्ड जो मतलब उस टाइम पे जब जो भी थे मतलब जो भी जो सीनियर स्टाफ थे उस ओसीजी के, मतलब जो यूजी के नहीं थे, अलग सीनियर स्टाफ थे, उनका ऐसा कहना है कि अगर जब भी यूजी जब भी किसी भी ओसीजी के अंदर घुस जाता है, तो फिर उसमें मतलब जो कंट्रोल होता है, जो सीनियर स्टाफ का जो कंट्रोल होता है, वो पूरा का पूरा यूजी के हाथ में चला जाता है और हमेशा के लिए यूजी के टाइम मतलब उसके हाथ पे ही रहता है। और जो कंट्रोल जो ऑथोरिटी होता है उस ओसीजी का, वो पूरा का पूरा यूजी के हाथ में जाता है। तो क्या मतलब ये सब सच है, या फिर सिर्फ आप मतलब सिर्फ बिस पे ही फोकस करते हैं? नहीं, हम लोग मतलब ये सच नहीं है, बट हाँ वो लोग हमारा जो मतलब क्या बोलते हैं उसको अभी, हम लोग अभी कोई वही ओसीजी में जा रहे हैं, हम लोग हमारी कुछ ख्वाहिश रहती है कि भाई हमारा एक बंदा डेप पोजीशन, ये एक बंदा सीनियर लीडर पे चाहिए जो हम लोग ट्रस्ट कर सकते हैं। तो अगर तेरे ऊपर तो फिर बाद में ये लोग हमारे ऊपर चाहिए, तो इसलिए हम बोलते हैं। बाकी हम लोग बीच पे ही फोकस करते हैं ज्यादा, मतलब नहीं रहता कि मतलब ये सब फेक एलिगेशन है कि ऐसा कुछ नहीं था कि यूजी के हाथ में कंट्रोल जाता, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं ऐसा कुछ भी। हाँ, अगर कंट्रोवर्सी हुई है, अगर खुद के मेंबर के साथ, एक तो हम सॉल्व करते हैं, एक तो फिर दूसरे वाला बंदा गलत हुआ तो उसको डायरेक्ट, अगर वो झूठ बोल रहा है तो मुझे झूठ वाले लोग तो बिल्कुल नहीं। जो सर्वर वन की अगर बात करें कुरगन की, तो जब से यूजी कुरगन में है, तब से जितना भी बीज वॉर खेले हैं, बहुत ज्यादा कंप्लेंट्स मतलब बहुत ज्यादा जो हैकिंग कंप्लेंट्स वगैरह जो होता है बीज वॉर कंप्लेंट सेक्शन में, उधर बहुत ज्यादा मतलब राइज हुआ है कि मतलब अगर बीज होगा तो 2-3 ऐसे कंप्लेंट्स निकल कर आते हैं। तो वो तो अंडरस्टैंडेबल है कि ज्यादा मेंबर्स के होते हैं, मैक्सिमम तो 10v10 से प्लस ही होते हैं, इसलिए मतलब ज्यादा कंप्लेंट्स आते हैं। तो मतलब कुछ कुछ लोग कहते हैं कि यूजी में हैकर्स बहुत ज्यादा है, इसीलिए इतना ज्यादा कंप्लेंट्स आते हैं। तो क्या चीज है मतलब इसको एक्सप्लेन किया, सच में हैकर्स हैं या फिर अगर मतलब बस ये सब मतलब बस ऐसा नहीं खेल पाते, जो स्किल इशू रहता है इसलिए दूसरा टीम कंप्लेन करता है, ऐसा सब कुछ? तो बेसिकली अगर हम लोग तो यूजुअली हम लोग 15 के ऊपर ही करते हैं, 15v15 तो हमारा रहता है बेसिक। हमारे पास बंदे उतने हैं इसलिए हम 15v15 करते हैं। तो जो हमारे ऊपर कंप्लेन करते हैं कि भाई हम एक्रोस ऑल सर्वर में जाके देखना कभी, अभी मैं जो अभी हम खेल रहे हैं S1 S4 और S7, तो इनमें जितने बार कंप्लेन आया है हमारे खिलाफ, उनमें हमने प्रूफ दिया है, मतलब वीडियो को दिया है, तब जाकर कंप्लेन क्लोज हुई है। उनमें से हमारा एक भी प्लेयर ऐसा नहीं है कि जो ब्लैकलिस्ट हुआ है हैट्रिक, एक भी बंदा नहीं है। जो ये मतलब ये बोल रहे हैं ना कि ये में बहुत सारे, तो मुझे एक बंदा बताओ जो ब्लैकलिस्ट हुआ है हैक के कारण, फिलहाल अभी के जो टाइम से जब यूजी बनी है तब के टाइम से एक बंदा ब्लैकलिस्ट हुआ है अक्रॉस ऑल। नहीं, वो तो ऑफ कोर्स वही बात है कि मतलब अभी तक एक भी बंदा वैसा ब्लैकलिस्ट हुआ नहीं है, क्योंकि
जितना भी कंप्लेंट्स हुआ है मतलब हमेशा यूजी फाइट साइड में ही रही है, कभी भी ऐसा कोई बंदा नहीं पकड़ा गया, अनलाइक दूसरे ओसीजी के साइड में जो कि दूसरा जो हैकिंग बॉट वो सब पकड़ा गया है। तो मतलब वही रहता है, मतलब दूसरे लोग बोलते हैं कि वो लोग कुछ तो करते हैं, मतलब कुछ नया टाइप का कुछ ऐसे हैकिंग सिस्टम यूज करते हैं, इसमें पकड़े नहीं जाते। ऐसे सिस्टम है ही नहीं गेम में, और वैसा होगा भी तो हमको पता भी नहीं है वो, जो मतलब हैक पकड़ा नहीं जाता, ऐसा होता ही नहीं है। और हम मुंह पे बोलते हैं कि भाई हमारे जो प्लेयर्स है सबका हम गेम लॉग इन करके भी दिखा सकते हैं, उन पे डिवाइस है भी या नहीं सबका लॉग इन करके दिखा सकते हैं, स्क्रीन शेयर करके दिखा सकते हैं। हमारे एक भी बंदा ऐसा नहीं निकलेगा जो हैक के कारण बैन हुआ, ब्लैकलिस्ट हो। जब जब से यूजी बनी है तब से तो होगा ही नहीं। तो जैसा कि हम सबको पता है कि यूजी एक बहुत बड़ा फैमिली है, जैसे कि आपने बोला कि 98 मेंबर्स है उसमें। तो जब आपके कोर प्लेयर्स जो ब्लैक लिस्ट हो जाते हैं 2.1 जीआर के लिए, तो फिर आप उसको कैसे मैनेज करते हैं? बेसिकली एक तो बंदा हैक के कारण हुआ है जो हम सर्वर से ही परमानेंट ब्लैकलिस्ट कर देते हैं, हैकर हमें पसंद नहीं है। बेसिकली ब्लैकलिस्ट जो हैकिंग से हुआ है, तो और जो बंदा ब्लैकलिस्ट हुआ है गाली के कारण, उनको हम समझा देते हैं पहले से ही कि नेक्स्ट टाइम से गाली नहीं ना देना, और तू मतलब ये सीजन तब तक के लिए रुक जा, मतलब तेरा ब्लैकलिस्ट जब तक है। या फिर हम आरिफ भाई को डीएम करके तेरा एमएनसी क्या बोलते हैं उसको, वो लगा देंगे, रिड्यूस करवा देंगे, ऐसे ही बोल देते हैं। तो मतलब ऐसे हैकिंग नहीं खिलाते हैं, मतलब जब भी कोई हैकिंग अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर आप मतलब उसको बहुत ही ज्यादा अच्छे से मैनेज करते हैं कि कैसे उसका वो ब्लैक लिस्टिंग जो चीज है, मतलब हैकिंग को तो नहीं हटा सकते लेकिन कोई भी अदर रीजंस के लिए अगर कुछ ब्लैक लिस्ट होते हैं तो उसका आप कोशिश करते हैं जो एससी क्राइम को डीएम करके कि ब्लैक लिस्ट थोड़ा सा कम करने के लिए, और उसको समझाते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। एग्जैक्टली ऐसा ही है ना? हाँ ऐसा है। और जब से यूजी बनी है, जो हैकिंग के लिए बोल रहे हैं ना हमें, जब से यूजी बनी है तब से एक हैकर नहीं है। मतलब फैम वॉर जाओ, वैम वॉर जाओ, या फिर क्या बोलते हैं बिग वॉर जाओ, यस वन में, यस फोर में, यस सेवन में, किसी भी ओसीजी में हैकर हमारा मतलब निकला ही नहीं है। यूजी के जो प्लेयर है उनमें से एक भी हैकर नहीं निकला है। ये जो हैकिंग के लिए एलिगेशन लगा रहे हैं वो सब गलत, सबका सब गलत है। सब मतलब आउट ऑफ जेलसी ऐसा बोल रहे हैं कि मतलब किसको देखी नहीं जा रही सक्सेस, ऐसा ऐसा कुछ है ना? उनको आता ही नहीं खेलना सामने वालों को, तो इसलिए तो हैकर बोल रहे हैं। और हमें पसंद है कोई हैकर बोलेगा कॉम्प्लीमेंट। हाँ, वो तो रहता है, एक अच्छे प्लेयर के ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए ये बहुत बड़ी अकम्प्लिशमेंट होती है। तो जैसा कि आपने अभी बोला कि फैम वॉर्स में भी यूजी बहुत ज्यादा हेल्प करती है, तो फिर मतलब फैम वॉर्स मतलब यूजी जो फैमिली है, मतलब आप मतलब एक से फैमिली बन के सब फैम वॉर खेलते हो, तो फैम वॉर में अच्छा डोमिनेंस है आपका। जब भी फैम वॉर गए वो फैम वॉर हम जीते, ये रिकॉर्ड है हमारा। जो भी फैम वॉर गए अभी तक वो फैम वॉर हम जीते, और जो हारे हैं वो फैम वॉर में हैकर की वजह से हारे। तो अगर आप मतलब तो आप फैम वॉर में ऐसे एक्टिव रहते हैं क्या? फैम वॉर में एक्टिव नहीं रहता, बिग वॉर में ज्यादा एक्टिव है। वॉर में ज्यादा एक्टिव रहते हैं, अच्छा। तो मतलब जैसे कि आप मतलब सक्सेस अभी अभी तो यूजी बहुत ज्यादा सक्सेस गेन कर चुका है, अभी तो मतलब अक्रॉस, तो आप मतलब कौन से सर्वर्स पे अभी आप हैं? अभी जैसे कि सर्वर वन पे तो है ही, तो आप क्यों, और मतलब और कौन से सर्वर पे कौन से ओसीजीज पे हैं जहां पर आप अभी चाहते हैं कि बिग सीजन जीते? तो यस सेवन अभी छोड़ के, अभी यस यस सेवन, यस वन छोड़ के यस सेवन और यस फोर में हम है। यूजी सर्वर, यूजी वाले प्लेयर्स हैं, तो यस सेवन में पोजीशन में है। वहां पे भी हम लोग डायरेक्ट 12 के ऊपर ही बीट करते हैं, मतलब 12 प्लेयर्स के ऊपर ही बीट, और वहां पे हम मतलब डोमिनेट कर रहे हैं, मतलब वहां पे भी डोमिनेट कर रहे हैं यस सेवन में। और यस फोर में हमारे अभी बिजनेस है 43, वहां पे भी हम फुल डोमिनेट कर रहे हैं। और हाँ, मतलब वन साइडेड दोनों सर्वर में हम सीजन इजीली जीत जाएंगे। तो हम सबको पता है कि जो बीज वॉर होता है वो इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है बीज वॉर में पोस्टिंग्स करना, मतलब जो बीज वॉर पहले वॉर पोस्टिंग करना। तो जैसे कि आपको पता है कि जो बीज वॉर पोस्टिंग है वो हर बंदा नहीं कर पाता है, बहुत ही कम ऐसे बंदे होते हैं जो कि करेक्ट टाइम पे, मतलब टैलेंट होता है कि करेक्ट टाइम पे ऐसे पोस्ट करना है, मतलब जो कि जीतते हैं।
तो मतलब क्या आपके पास कितने सारे बंदे हैं जो कि बहुत अच्छा पोस्ट कर सकते हैं और आप ट्रेन कैसे करते हैं जो बंदे जो अच्छा पोस्ट कर सकते हैं, पोटेंशियल है उन पे लेकिन कर नहीं पाते, तो आप उनको कैसे ट्रेन करते हैं पोस्टिंग करने के लिए, बिज पोस्टिंग? पोस्टिंग के लिए प्रैक्टिस का एक अलग सा मतलब चैनल बना के रखा है, तो उसमें सब बंदे ट्राई करते हैं अपने स्किल दिखाते हैं। तो बेसिक बहुत ज्यादा पोस्टर है हमारे, 10 से भी ज्यादा पोस्टर है हमारे पास जो पोस्ट करते हैं बीच हर सर्वर में, अलग अलग सर्वर में जो हमारे ही बंदे हैं। अभी जो ये स्कोर में पोस्ट करता है वो भी हमारे ही बंदा है, ये 7 में जो पोस्ट करता है वो भी हमारा बंदा है। तो उससे ही समझ सकते हो, मतलब ये 7 में भी हमने ही पोस्ट किया है सारे, जो जब से यूजी आई है कुरगन में सबसे सारे दिन हमने ही पोस्ट, उससे ही समझ सकते हैं मतलब कितना पोस्टर है हमारे। मैं खुद पोस्टर हूँ, मतलब मैं खुद पोस्ट करता हूँ। हाँ, वो तो ऑफ कोर्स आप बहुत पुराने बंदे हैं, तो ऑफ कोर्स आपको पोस्टिंग तो आती है बहुत अच्छी वाली। तो मतलब अगर कोई ओसीजी जेन्युइनली यूजी के साथ मतलब काम करना चाहे, उनके लिए बेस्ट वे क्या है? क्या अप्रोच कैसे अप्रोच कर सकते हैं आपको वो लोग? और मतलब अप्रोच करने में कुछ नहीं रहता, मतलब तुम लोग हमारे जो कंडीशन रहते हैं वो लोग अप्रूव कर लो, मतलब हमारी जो कंडीशन हम रखते हैं अगर तुम सब सेटिस्फाई कर लेते हो उसको, तो हम डायरेक्टली चले जाते हो वो सीजी सारे बंदे लेके। और हम लोग मतलब हमारे बंदों को मतलब चाहिए होता है कि भाई रैंक अप के लिए कुछ पैसे चाहिए होते हैं कि हम लोग ये सर रैंक अप के लिए कुछ पैसे चाहिए, तो जो प्रोवाइड कर सकते हो तो हम जाते हैं सर डायरेक्टली, ऐसा होता है हमारा। कंडीशंस में ऐसा कुछ रहता है कि मतलब जो बोलते हैं कि यूजी बहुत ज्यादा गेम मनी चार्ज करता है किसी भी ओसीजी में जाने के, मतलब जैसे कि सर्वर 7 पे जा रहे हैं तो सर्वर 7 का गेम मनी ऐसे चार्ज करता है यूजी, और अगर कोई भी सर्वर पे ऐसे जिस भी सर्वर पे जाते हैं उस सर्वर का गेम मनी ऐसे चार्ज करता है, तो मतलब गेम मनी चार्ज करते हैं क्या आप लोग, मतलब किसी भी ओसीजी को बेस सीजन जितवाने के लिए? हाँ, तो उसके लिए हम गेम मनी चार्ज करते हैं, मतलब गेम मनी मतलब कैसे, मतलब जो बनने के लिए लेवल अप कर सकते हैं, मतलब हमें हमें चाहिए पैसे नहीं चाहिए, हमें गेम मनी कुछ नहीं चाहिए, हमें बस अ, चाहिए कि हमारे जो बंदे हैं ना उनको लेवल अप करने के लिए जितना आप पैसा दोगे उनमें लेवल अप कर देंगे हम, ऐसा है। अच्छा, तो सक्सेस के साथ ऐसा होता है ना कि अगर सक्सेस होगा तो क्रिटिसिज्म भी आएगा। तो फिर मतलब जो सक्सेस के साथ जो क्रिटिसिज्म आता है, तो आप और आपके जो पूरे के पूरा जो कम्युनिटी है, वो मतलब उस हेट को, उस नेगेटिविटी को कैसे हैंडल करता है? मतलब एक तो हम सीरियसली लेते ही नहीं किसी लोग हमारे, हमें पता है वो सामने वाला कुछ भी नहीं है हमारे, मतलब मतलब हम ऐसा भी नहीं कि हम सीरियसली किसी को नहीं लेते हैं, सामने वाला कोई भी हो हम इजीली हरा देंगे, हमको पता है हमारे स्किल पता है। अगर तुम खुद सोचो यूजी के बारे में, हैकिंग के लिए जो बोलते हैं लोग, उनसे उससे ही समझ सकते हो, हमारा एक बंदा पे आया ब्लैकलिस्ट नहीं हुआ, जब से यूजी फैन क्रिएट हुए तब से एक भी बंदा नहीं हुआ। तो उसके लिए हमें बोलते हैं समझ जाना चाहिए कि भाई हमारे पास इतनी ज्यादा स्किल है कि सामने वाला हमें हैकर बोल रहा है, मतलब हैकर बोल रहा है, वो हमारे लिए एक कॉम्प्लीमेंट ही है, सामने वाली की पहली मतलब फट चुकी है हमारे, इसलिए हम सीरियसली लेते ही नहीं सामने वाले को, हमें पता है हमारी स्किल कैसी है। तो अभी हम लोग बात करते हैं थोड़ा-सा मतलब ओरेखोफ के ऊपर। जैसे कि आपको पता है कि मतलब ओरेखोफ जो है, सर्वर 1 के ओरेखोफ के ऊपर बात करते हैं। ओरेखोफ जो है मतलब वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ओसीजी रही है इन द मतलब फ्रॉम द पास्ट, कि पहले से उन्होंने उनके पास ऐसे 3 से 4 ऐसे सीज़न्स हैं। तो मतलब पहले जैसे ही देखा कि यूजी जब से कुरगन में आई, इस पूरे के पूरे सीज़न में तो यूजी कुरगन में ही थी। तो ओरेखोव सेकंड ओसीजी बना जो कि एग्जिट हुआ, जो कि एलिमिनेट हुआ इस सीज़न से। तो मतलब जो ओरेखोव के अगेंस्ट आपका कैसे प्लानिंग था? क्योंकि ऑफ कोर्स जो ओरेखोव है उसको हराना, वो मतलब बहुत ज़्यादा मतलब हार्ड होता है क्योंकि उन पे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर रहते हैं। तो उनके अगेंस्ट क्या अप्रोच था? तो बेसिकली पहली बार था कि ये ओरेखा होती, मतलब ओरेखा जो पहली बार एक ही ओसीजी बन गई, मतलब ओरेखा पहले कभी भी सेकेंड ओसीजी नहीं बनी थी जो एलिमिनेट हुई है, वो हर बार लास्ट में ही एलिमिनेट होती थी, मतलब लास्ट में ही एलिमिनेट हुई है, अगर हुई है तो वो भी एक टाइम ही हुई है, वो तंबू के खिलाफ जो सीजन 5 में हुआ था, मतलब सीजन 4 में हुआ था। तो इस बार सेकंड लास्ट में वो लोग रनर्स अप रहे थे वो लोग उस टाइम पे। पहली बार हुआ था कि फोरे कप सेकेंड टाइम एलिमिनेट हुई थी और वो हमने ही किया है, ये मतलब ये रिकॉर्ड हमने ही बनाया है। और ये आसान था हमारे लिए, तो आसान था, हम देख सकते हो, अगर तुम रिजल्ट देख सकते हो,
उनमें इजी तरीके से वन साइडेड मैच कर लिया, मतलब 8-1, 7-1, 15-3, रिजल्ट देख के ही पता चलता है। ओरेको जो इतना जो स्ट्रॉन्ग ओसीजी था, उसके अगेंस्ट कैसा कैसा अप्रोच था कि मतलब उनको क्या प्लानिंग करके उनको हराया गया? क्योंकि ऑफ कोर्स ओरेकोव में अगर हम उनका नाम देखें, ओरेकोव के जो पास्ट प्लेयर्स में से बेनेडिक्ट मिलर, बेनेडिक्ट हैरी, ब्रायन वॉर्ड, लीवाई मॉर्गन, बहुत कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो डेप्थ एस्पार्डो, तो मतलब बहुत ज़्यादा प्लेयर्स हैं जो मतलब बहुत अच्छा खेलते हैं, जो कि शायद से क्लच करने का मतलब उनका ऐसा रहता है कि बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं। तो उनके अगेंस्ट कैसा-कैसा प्लानिंग रहता है आपका? ये प्लानिंग ही नहीं रहती हमारे, मतलब प्लानिंग तो हम बिज के टाइम पे ही बनाते हैं पहली बात तो। फिर बाद में वो आसान प्लेयर है हमारे लिए, तो हमारे जो बंदे बंदे लोग की स्किल्स है उनमें ही देख सकते हो कि भाई वो सेकेंड ओसीजी थी, फ्रीज होने वाली सेकेंड ओसीजी, तो उससे मतलब और इतना गंदा तरीके से हराया है हमने उन्हें, तो उससे ही समझ सकते हो कि भाई कैसे ओसीजी हमने हरा है। उनको हम मतलब सीजन में सीरियसली लिए ही नहीं हमने किसी को, सब मतलब हमारे हमारे लिए तो सब वन साइडेड ही था। हमें तो मजा चाहिए था, अभी देख सकते हो अभी बहुत सारे आए थे, रैंक कोड नाम का एक अलग सा कम्युनिटी आया, फिर बाद में इलाइट के अलग से बंदे आए थे, फिर बाद में ओरिकाओ के ही कुछ बंदे, ओरिकाओ के मेन हाँ, बंदे। ओरेको के कुछ बंदे हैं जो कि दूसरे सर्वर, जैसे कि आप यूजी अभी जो करता है कि दूसरे सर्वर में जाके डिसीजन जितवाना, ओरेको भी कुछ टाइम पहले एक छोटा-सा उनका था कि वो लोग भी ऐसा ही करते थे। ये तो पता ही सबको कि दूसरे सर्वर पे जाके जिताते थे वो लोग। प्रोफेशन के साथ वही खेले, ओरिकाओ के कुछ बंदों ने खेले, रैंको के कुछ बंदों ने खेले, फिर बाद में सिस की आई सिवियना है, मतलब ऐसे बंदे आके चले गए लेकिन हमारा कुछ उखाड़ ही नहीं पाया, मतलब एक तरफ कर दिया हमने उनको, मतलब उससे ही समझ जाओ कि भाई हमारे पास कितना पावर था उस टाइम। और यूजी जब कुर्गन में थी तो 3 ओसीजी साथ हो गई थी, मतलब कॉकेशियन, टाम्बोव और ओरेको साथ हो गई थी कि यूजी यूजी को हराना है, लेकिन एट द एंड वो लोग बुरी तरह से हार गए। यूजी का एक भी शायद से एक भी डिफेंड नहीं हारा वो यूजी। 20 का विनिंग स्ट्रिक था और 20 का विनिंग स्ट्रिक होने के बाद हमारा स्ट्रिक टूटा एक मुक्के की वजह से, वो जो हमने ड्रीट हुआ था वो भी किसने किया था, अटैक ने किया था, जो कि आपकी जल्दी। हाँ, उस उसके बाद तो शायद से कोई भी मेरे को नहीं दिखा है, क्योंकि उसके बाद तो सारा विन 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 ऐसे ही दिखा है। कुछ तो लूज तो था ही नहीं उसके बाद। वो भी एक गलती की वजह से हुआ था। हाँ, उसके बाद हमारा स्ट्रिक गलती की वजह से ही टूटा, उसके बाद वीक थे ही नहीं हम पूरा, मतलब हाँ जीत, मतलब सारे वीक हमने जीत थी, विनिंग स्ट्रिक से ही जीता है हमने। तो जैसा कि अभी तो कुर्गन में रहे हैं, मतलब शायद से सबसे लंबा कॉन्ट्रैक्ट कुर्गन के साथ ही था, क्योंकि ये वाला सीजन 3 से 4 महीने तक ऐसा कुछ चला होगा। तो मतलब एक्सपीरियंस कैसा था कि बहुत लंबा टाइम मतलब इस कुर्गन पे आपने लगाया, कि सर्वर वन के कुर्गन पे लगाया बहुत लंबा टाइम। तो एक्सपीरियंस कैसा था, मतलब कैसे, मतलब लीडर्स के साथ कैसा रिलेशनशिप था, और जो पुराने डेप्यूटीज हैं, जो कि पुराने बंदे हैं, उनके साथ कैसा रिलेशनशिप रहा है? तो हमारा रिलेशनशिप सबके साथ अच्छा था, मतलब जो बंदे थे स्टार्टिंग से हमारे साथ अच्छे से बिहेव करते थे, हमने स्टार्टिंग से उनको अच्छे से रखा था, मतलब ऐसे कि मेरे को रोज डीएम करता था वो, मैं उससे रोज बात करता था, वो एलडी है अभी, तो अच्छा रिलेशन था, इसलिए तो हमने सीजन जितवाया है उसको अभी। और 3-4 मंथ से हम खेल रहे हैं कुर्गन से, और वो सब अच्छा गया हमारा सीजन, और अच्छा भी लगता है वो खेलने में कुर्गन से, अब और नेक्स्ट सीजन भी हम कुर्गन से ही खेलेंगे। हाँ, ये भी। तो तो अभी जो मतलब इतनी डाइवर्स टीम और इतना हाई प्रेशर सिचुएशंस में जो कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना मतलब इजी नहीं रहता, लेकिन यूजी ने मतलब जो इंटरनली जो डिसिप्लिन और जो कम्युनिकेशन होता है, मतलब उसको कैसे मैनेज करते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा टीम रहता है आपका, जैसे कि आपने बोला 98 प्लस मेंबर्स हैं आपके। तो मतलब एक साथ जोड़ के कैसे रखते हैं इतने सारे बंदों को? तो अगर कंट्रोवर्सी भी होती है हमारे खुद के मेंबर्स के, तो हम लोग एक तो सुन रहे नहीं, तो हम डायरेक्ट टाइम आउट देता हूँ मैं डायरेक्ट टाइम आउट देता हूँ, फिर बाद में बोलता हूँ कि अगर झगड़ा करना है तो खुद के डीएम में जाओ, नहीं तो फिर बाद में हम सॉल्व करवा देते हैं दोनों का झगड़ा। तो ये जो झगड़े होते हैं हमारे खुद के मेंबर्स में, तो ये कुछ टाइम के लिए होता है, वो भी कुछ मतलब दोनों की गलती होती है तभी झगड़ा होता है, तो ये सॉल्व हो जाता है अपने आप, तो उनमें कोई इशू नहीं रहता, क्योंकि सारे बंदूक के मतलब अपना मतलब सबके सब बंदे एक दूसरे पे ट्रस्ट करते हैं यूजुअली में, सब बंदे एक दूसरे पे, तो झगड़ा बहुत कम होता है, और जब भी होता है वो सॉल्व हो जाता है आराम से।
अभी तो आपने मतलब अब कोई दूसरे सर्वर पे ऐसा कोई बिग सीजन जीता है, जैसे कि कुरगन में तो अभी जिताया, उससे पहले सर्वर वन पे आपने टाम्बुफ को जिताया था, और अभी तो कुरगन जीता। तो फिर दूसरे सर्वर में क्या कोई किसी भी ओसीजी को बिग सीजन जितवाया आपने? इससे पहले हम लोग मतलब स्टार्टिंग में तो हम कुकेशन से ट्राई कर रहे थे, बट कुकेशन के साथ हमारा रिलेशनशिप अच्छा नहीं हुआ लीडर के साथ, फिर कुछ बंदों के साथ। तो हम लोग ने छोड़ के कुरगन में आ गए। फिर बाद में पहले हमने कभी सीजन ट्राई नहीं किया। मतलब इनएक्टिव थे सारे यूजी के मेंबर। मतलब मैंने खुद बुलाया है। मतलब मेरे पास उनका पर्सनल कांटेक्ट है, तो मैंने खुद बुलाया है बंदे। फिर ये यूजी बहुत इनएक्टिव था। मतलब यूजी अभी तो क्रिएट हुआ है, जब यही सीजन यूजी क्रिएट हुआ है। अच्छा, तो मतलब कॉकेशियन के साथ पहले तो वीतो वीतो कोरलियोनी जो है वो लीडर थे, अभी भी हैं, 3 टर्म लिए उन्होंने, पहले लीडर बने जो कि 3 टर्म लगातार लिए हों, तो मतलब उनके साथ उतना अच्छा रिलेशन नहीं था। तो मतलब कुछ लोग बोलते हैं कि मतलब ऐसा सबको बोलते हैं कि वो फायर हो गया था वीतो कुछ रीजंस की वजह से, उसमें बोलते हैं कि उनमें यूजी का हाथ था, क्योंकि जो वीतो क्योंकि यूजी ने कुछ ऐसे कंडीशंस किए थे जो वीतो को नहीं मानने थे, और इसलिए यूजी ने प्लान बना के वीतो को फायर करवाने का जो कुछ प्लान बनाया, लेकिन एट द एंड ऐसा नहीं हुआ, वीतो बच गया। तो क्या ये सब सच है, या फिर वीतो अपने अपने रीजन की वजह से, अपनी गलतियों की वजह से फायर हुआ था? नहीं, अगर मैं सच बोलूँ तो हमने बनाया था प्लान कि वीटो को खत्म करना है, क्योंकि हमने इतनी मेहनत से कोकेशन में 31 बिजनेस किए थे। वो भी हमारे खुद की मेहनत से। हमने मतलब यूजी ही थी, सब सब करने वाला मैं ही था। मतलब अ, मैं लीड ही कर रहा, मैं बेजी लीड कर रहा था। फिर बाद में यूजी थी जो थी कोकेशन में। तो बेसिकली प्लान जो का ये जो है ना, ये सब सच है कि भाई हमने प्लान बनाया था कि वीटो को फायर करवाना है। फिर बाद में वीटो की खुद की गलती थी कि उसने आईडीपी शेयर किया था बहुत सारे बंदों को। 2-3 बंदों को थे जो आईडीपी शेयर किया था, उसको उसके ऊपर हमने जैकब्स को डीएम करके उसको फायर करवाने का प्लान था। वो फायर हो गया, फिर बच गया। फिर बाद में बचने के बाद फिर हमने मतलब क्या बोलते हैं कि वो उसी की छोड़ी दी कुकेश। उससे कुकेश में डोमिनेट करना बंद हो गई। तो मतलब जो आपने जो प्लान बनाया था, जो वीतो को फायर करवाने का, वो प्लान एकदम सही था, उसमें कोई भी ऐसा ऐसा चीज नहीं था कि नहीं प्लान जो है मतलब वो फ्रॉड से बना हुआ था, फेक प्रूफ्स बना के प्लान थे, ऐसा नहीं था। मतलब पूरा सॉलिड प्रूफ्स और रियल प्रूफ्स के साथ ही आपने मतलब प्रूफ्स दिए थे जेकॉब्स को, मतलब ये सब करने के लिए, ऐसा ही है ना? तो विदाउट प्रूफ तो कोई 180 डेज ब्लैकलिस्ट नहीं होगा या फिर डायरेक्ट लीडर से फायर नहीं होगा। वो उस बंदे की गलती थी। उसने आईडीपी शेयर की थी, उसने जैकब को गाली दी थी। मतलब सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर को गाली दी थी दूसरों को दी है। और फिर बाद में बोल वो उसके खिलाफ गलत बोल रहा है। तो बहुत सॉलिड थे, इसलिए वो बंदा लीडर से फायर हुआ। तो फिर बाद में 180 डेज के लिए ब्लैकलिस्ट हो गया था। तो मतलब आपको, हाँ, तो आपको इसे बताइए, बात मतलब ये तो बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा अनयूजुअल चीज है कि कोई बंदा अगर इतना ज्यादा वायलेशंस करके फायर हुआ, फिर खुद सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर जेकब्स मोनार खुद ही आकर उसको रीइंस्टेट करके गया। तो इसमें आपको क्या मतलब लगा? फिर आपने कुछ एक्शंस लिए, कुछ कुछ आपने कुछ मतलब आवाज उठाई कि ये ऐसा कैसे हो सकता है, उसने तो गलती की थी, तो वो रीइंस्टेट कैसे हो सकता है? तो उसके लिए आपने कुछ किया, या फिर आपको पता है कि कुछ मतलब कुछ एक प्लानिंग प्लॉटिंग है जो कि सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर या फिर जो मतलब और जो क्या है मतलब जो वीतो कोल्डन में मिले हुए हैं, ऐसा कुछ? नहीं नहीं, इसमें इसमें कुछ नहीं था। इसमें हमने कुछ आवाज विवाज नहीं उठाया, हमने डायरेक्ट उसी चेंज कर दी। क्यों उसी चेंज कर दी? यहाँ पे हमने मतलब एक बंदे को ऐड किया था, उसका नाम नहीं ले सकते ना, बट हाँ वो बंदा हमें लगा ट्रस्टेबल है, बट उसने ट्रस्ट खो दिया और उसको हमने ब्लैकलिस्ट कर दिया यूजी से ही। तो फिर वो बंदे ने सब लीक कर दिया था जाको। उसकी वजह से वो बंदा वापिस लीडर पोजीशन पे आ गया। लेकिन वीतो तो अभी बोल रहे हैं कि मतलब यूजी का ब्रेन वॉश हुआ है, कुरगन ने यूजी का ब्रेन वॉश किया है, तो क्या ये सच है, या फिर वो बस वीतो बस ऐसे ही मतलब क्योंकि आपने छोड़ दी उसकी ओसीजी, वो बस ऐसे ही मतलब बदनाम करने की कोशिश कर रहा है? कोई यूजी का ब्रेन वॉश नहीं किया। ये सब हमारी पर्सनल थी, मतलब चॉइस थी, तो हमने ज्वाइन की है। कोई ब्रेन वॉश करके हमें नहीं बुलाया गया। हमने खुद का पर्सनल डिसीजन लिया और हमने ज्वाइन किया। जो हमें बेस्ट ओसीजी लगी कोगन, तो हमने ज्वाइन किया बिना सोचे। मतलब सोच के ही करते हैं सब हम। फिर बाद में सोच करके देखा कि भाई कौन सी ओसीजी अच्छी है। मतलब तो हम लोग कुर्गन ही जा रहे थे, दूसरी ओसीजी छोड़ के। मतलब सब कुर्गन ही जाने का सोचे, तो कुर्गन ही हमारी ओसीजी बन गई।
ब्रेन वॉश का कुछ सिचुएशन ही नहीं बनता यहाँ पे, सब हम पर्सनल डिसीजन की वजह से ही हुए। तो मतलब कुरगन में आने का ऐसे मेन रीजन क्या था? मतलब कुछ लोग बोलते हैं कि जो आप और जो हमारे लीडर हैं अभी एथिक्स, तो उनके साथ बहुत ही अच्छी दोस्ती है आप दोनों में, तो इसीलिए आप कुरगन में या आए, या फिर मतलब कुछ तो मतलब आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि कुछ मतलब वही गेम मनी का कुछ वैसा चोचला है, या फिर बस दोस्ती के लिए आप आए थे इधर? नहीं, मैं कॉन्ट्रैक्ट के लिए कुछ आया ही नहीं, मैं डायरेक्ट एथिक्स के लिए आया हूँ। मतलब उसने मुझे बुलाया और मैं आ गया। मतलब मुझे पहले से, मतलब स्टार्टिंग से वो मेरे क्या बोलती है, अच्छा दोस्त रहा है मेरा, तो इसलिए उसके लिए आया कुरगन में। लीडर के, मतलब अभी जो लीडर है एथिक्स, वो उसके साथ मेरा अच्छा रिलेशनशिप है, इसलिए तो हम यूजी यूजी सब कुरगन में है। तो संकल्प जी बताइए, आप मतलब अपने हेटर्स को क्या कहना चाहते हैं? हेटर्स के लिए कुछ सवाल कुछ नहीं है भाई मेरे पास। मतलब हेटर्स जो है हमारे, बन के रहो यार हेटर्स, अच्छा लगता है, हेटर्स रहने चाहिए। मतलब कंपटीशन बढ़ाओ यार, कुछ कंपटीशन रहा ही नहीं है स्कूल में। मतलब एक वन साइडेड हम जीत गए, हमें कंपटीशन चाहिए। हम खुश होते हैं कि अगर कोई कंपटीशन कॉम्पिटिटर आए। जो हम सारे सर्वर में डोमिनेट कर रहे हो, सब वन साइड कर रहे हैं, एक तो डीक्यू से जीत रहे हैं या फिर कुछ, मतलब वन साइडेड जीत रहे हैं। तो कुछ लाउड थोड़ा कंपटीशन हेटर बढ़ाओ। हेटर अच्छे लगते हैं मुझे, तो बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं हेटर। जो हेटर बनते हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मेरे को जो डीएम करके गाली भी देते हैं, मेरे को पसंद आती है कि भाई हाँ, मैं कुछ ग्रो कर रहा हूँ, मेरी फैमिली कुछ ग्रो कर रही है, इसलिए तो हेटर बढ़ रहे हैं। ऐसा लगता है मुझे, हेटर पसंद है।